हमसे किसी ने प्रश्न किया, एक शिव प्रताप सिंह है आगरा से, इन्होंने पत्र भेजा कि बहुत जीवन में कठिनाइयां आती हैं, गुरुजी प्रणाम, हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं, बहुत प्रश्नों के उत्तर हमने पाए। एक प्रश्न हमारे मन में बार बार आता कि भगवान कठिनाइयां देता क्यों? हम सब भगवान की संतान है, पर भगवान कठिनाइयां क्यों देता है? कारण क्या है? कृपा करके इसको समझाने की कृपा करें और कठिनाइयों से कैसे बचें ये भी बताएं। शिव प्रताप, एक बात बोलें बेटा, कठिनाइयों से तो कोई नहीं बच सकता है। प्रभु राम भी अपने चित्रकूट में रहे, वो भी कठिनाइयों में रहे। जब भगवान राम भी कठिनाइयों में रहे तो हम लोग तो आम हैं, हम लोग कहां से बच जाएंगे भैया? आप ये बचने का प्रश्न ही मत पूछो। और कल तो हम चित्रकूट में थे, रात को हमने कामतानाथ जी की परिक्रमा की, रात को राम घाट पे बैठे, आहा क्या आनंद है। और 3 बजे बांदा घुसे आए। हम कहा दिन में आएंगे तो आने ही नहीं देंगे, रात को आए। तो एक व्यक्ति बोला कि रात को क्यों जा रहे चोरों की तरह? हमने कहा हमारा कृष्ण कन्हैया भी तो रात को ही आया था। हाँ, ठाकुर जी भी तो पृथ्वी पे रात को ही आए थे, तो हम भी बांदा रात को ही आ गए, 3 बजे आ गए। तो शिव प्रताप, तुमने पूछा कि ठोकरें क्यों मिलती हैं, कठिनाइयां क्यों आती हैं? सुनो, भगवान महान बनाने के लिए ही ठोकर देता है। संघर्ष इंसान को महान बनाता, मुसीबत इंसान को महान बनाती। स्वर्ण सोना जब तक आग में पिघलता नहीं ना, तब तक वो आभूषण नहीं बनता है। जेवर कब बनता, ज्वेलरी कब बनता? जब उसे आग में तपाया जाए। बिना सोना को तपाए आभूषण नहीं बनता। लोहा को बिना पीटे हथियार नहीं बनता। पत्थर को बिना छेनी हथौड़ा मारे मूर्ति नहीं बनता। उसी प्रकार इंसान भी महान तब तक नहीं बन सकता जब तक वो ठोकर ना खाए। ठोकरों में घबराना नहीं चाहिए, सहो। आज जो तुम पे हंस रहे ना, यदि तुम सहते रहोगे, यदि तुम बहुत मुस्कुराते रहोगे, यदि तुम प्रतिदिन सीखते रहोगे, हम तुम्हें दावे के साथ बांदा वालों कह सकते हैं, आज जो तुम पर हंस रहे ना, कल तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। यदि आज तुम मुसीबतों को सह लोगे, तो जो तुम्हें आज गाली दे रहे ना, हमारी बात तुम कान खोलकर सुन लेना बांदा वालों, जो तुम पर हंस रहे, जो तुम्हें गाली दे रहे, तुम सहते रहना, भगवान पर भरोसा रखना। जो तुम्हें गाली दे रहे वो तुम्हें ताली भी देंगे। बांदा के पागलों, एक बात तुम याद रखना, शिव प्रताप सिंह आगरा वाले, तुमने पूछा कि जिंदगी में कठिनाइयां क्यों आती हैं? महान बनाने के लिए भगवान मुसीबत देता है। उन मुसीबतों को, आपदा को अवसर में बदलना सीखो। किसी गांव से एक आदमी चला जा रहा था, महाराज, किसी गांव से एक आदमी चला जा रहा था। आज कथा में पहाड़ी बाबा भी विराजमान है और परमेश्वर दास जी भी महाराज जी विराजमान है। आपके चरणों को हम प्रणाम करके भगवान एक बात कहें। एक गांव में आदमी जा रहा था, उसका पैर एक पत्थर में लगा। पत्थर में लगा तो वो पत्थर उचट कर एक फूल के पास पहुंच गया, पुष्प के पास। और जैसे ही पुष्प के पास पहुंचा ना, तो फूल हंसने लगा। वो फूल रहा होगा बांदा का, वो फूल हंसने लगा कि तू पत्थर का पत्थर ही रहा, चोट ही खाता रहता है, कभी इधर लुढ़कता, कभी उधर लुढ़कता, कभी यहां जाता, कभी उधर जाता। पत्थर है ना, जिंदगी खराब है। मुझे देख, मैं फूल हूं, खुशबू है मेरे अंदर। पत्थर बेचारा कुछ नहीं बोला, क्योंकि पत्थर हमारे गांव का था, फूल बांदा का था। पत्थर बेचारा कुछ नहीं बोला, फूल हंसता रहा। और जो तुम पर हंसते हैं उनके लिए ये जवाब है, बांदा वालों, फूल हंसता रहा, पत्थर कुछ ना बोला, चुपचाप पड़ा रहा है। लेकिन वो पत्थर थोड़ा गोल मटोल था, बड़ा सुंदर था। एक महात्मा चले जा रहे थे, फूल के पास में उस पत्थर को देखा, अरे हमारे घर पर कोई शंकर जी नहीं है, ये शंकर जी की पिंडी बहुत अच्छी है, छोटी सी। वो पत्थर को उठा लिया, महात्मा ले गए अपने आश्रम
और जैसे ही आश्रम ले गए, शंकर जी मान करके तुलसी घर में रख दिया, तुलसी घड़ा में धर करके जल चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया, हर हर बोले नमः शिवाय, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, मंदार माला बहुकाल काली कपाल मालई आदि आदि श्लोकों से दिव्य स्तुति करने लगे, बढ़िया गाने लगे, तिलक लगाने लगे, अक्षत चढ़ाने लगे, चावल चढ़ाने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे। तब तक याद आया फूल तो है ही नहीं है। भागे भागे बाग में गए, वही फूल तोड़ा जो हंस रहा था, क्योंकि वो बांधा का था। उसी फूल को तोड़ करके महात्मा लाए और ला करके शिवलिंग के ऊपर जो पत्थर पड़ा था ना भैया, उसी के ऊपर चढ़ा दिया। और जैसे ही चढ़ाया तो अब पत्थर मुस्कुरा करके बोला, फूल भैया उस दिन तुम हम पर हंस रहे थे, उस दिन हम चुप रहे, आज समय का खेल देखो, मैं शिव बन गया, तुम मेरे ऊपर फूल बन करके चढ़ रहे। बात समझ आई है? बोलो हाँ जी या ना जी? अरे जोर से बोलो ना। इंसान को ठोकरें महान बनाती हैं, ठोकरों से घबराओ मत। मेरे पागलो, तुम्हारे जीवन में मुसीबतें हैं, घबराओ मत। भगवान राम को भी भगवान बनने के लिए बन जाना पड़ा, जब तक वो बन नहीं गए तब तक वो बन नहीं पाए। प्रभु राम बन गए, इसलिए तो बन गए। अपने ही चित्रकूट में 12 साल तक रहे, यहीं बगल में है चित्रकूट। भैया जब मुसीबतें सबके जीवन में आती, मीरा के जीवन में कम मुसीबत थी क्या? विष पीना पड़ा, लोग ताने देते थे, घर वाले गालियां देते थे। भक्ति करने वाले जितने भक्त बैठे हैं, आप हनुमान चालीसा की पुस्तक को नारियल रखना, खूब प्रेम पूर्वक कथा सुनना, लोग तुम पे हंसेंगे। कहां बाबा के चक्कर में पड़े, कहां भक्ति के चक्कर में पड़े, कहां यहां वहां डोल रहे। तुम कह देना ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगेंगी तो दोना कौन चाटेगा? तो कोई कथा में ना आवे ना, परेशान ना हो ना, सेम टू यू बोल देना हमारी तरफ से। हाँ भैया, ठोक रहे इंसान को। मीरा के जीवन में कम था क्या? मीरा ने विष पिया, मीरा को पति ने ही विष पिलाया, गालियां दी, लोगों ने ताने दिए। मीरा के ही साथ में रहने वाले लोगों ने कहा ये तो बाबाओं के बीच में डोलती है, नाचती है, नर्तकी है, नृत्यांगना है। पर मीरा ने कुछ ना जवाब दिया। सूरदास को कम मुसीबत आई क्या? भैया सूरदास जी को भी धक्के दिए, महावीर को पत्थर मारे, पत्थर। अपने ही बगल में, यहां बांदा के बगल में राजापुर है, प्रयागराज के पास, वहां एक महात्मा का जन्म हुआ, तुलसीदास जी का। उनको भी कम मुसीबत झेलनी पड़ेगा क्या? भैया जिन्होंने रामचरितमानस लिखी ना तुलसीदास जी ने, आज घर घर जो रामचरितमानस गाई जाती, उनको भी कम मुसीबतें थोड़ी झेलनी पड़ी। बचपन काल में ही माताजी चली गई, युवा अवस्था में, जवानी में विवाह हुआ, ऐसा वैराग्य जागा कि घरवाली को छोड़ करके चले गए प्रभु की शरण में। कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले गुरुजी आप तुलसीदास जी की महिमा गाते हो, तुलसीदास जी की तो महिमा कम है, उनकी पत्नी की ज्यादा है। हमने कहा क्यों? बोले वाह, तुलसीदास जी को तुलसीदास तो उनकी पत्नी ने बनाया, न पत्नी डांटती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हमने कहा भैया डांट खाने से यदि तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कितने लोग डांट नहीं खा रहे, ये तो उनके पूर्व जन्म की भक्ति का प्रताप है। लेकिन रामचरितमानस लिखने के बाद भी क्या उनके जीवन में मुसीबतें कम हुई? बोलो, अरे बोलो ना, क्या कम हुई? उनको भी परीक्षा देनी पड़ी। बोलो हाँ जी या ना जी? माता सीता जी को भी अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी। बोलो हाँ जी या ना जी? और तो ठीक है, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, विदेशी वैज्ञानिक, बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन को भी 9,999 बार अपना जो प्रयोग बल्ब बनाने का किया वो विफल हुआ उसका। 9,999 बार, 10,000वां उसका सफल हुआ प्रयोग। भैया कौन ऐसा जीवन में है जिसे कठिनाइयों से नहीं जूझना पड़ा? किसको सरलता से जिंदगी मिलती है? शिव प्रताप, तुमने पूछा कि कठिनाइयां क्यों है? इन महापुरुषों से ही देख लो, किनको कठिनाइयां नहीं है? सबको कठिनाइयां है। बुद्ध को भी कठिनाइयां रही, जो बुद्ध हैं, भगवान के अवतार माने गए,
उनको को भी कठिनाइयां, अरे स्वयं ब्रह्म को भी इस पृथ्वी पर आकर कठिनाइयां भोगनी पड़ी। बिना चोट खाए ना कोई महान बन नहीं सकता। चोट मिले ना घबराओ मत, धैर्य मत तोड़ो। जिसके अंदर धैर्य है वो सफल है। आज तुम बागेश्वर बाबा का नाम सुनकर आए हो, बाबा बाबा बागेश्वर बाबा ऐसा वैसा। भैया हमको भी 12 साल तक अंधेरे में रहना पड़ा, झोपड़ी में, कोई नहीं पूछता था। तुम्हारे बगल में ही गांव है हमारो, कहूं दूर के ना भैया, छोटे से गांव के हैं भैया। उस गांव में हमारी औकात हमें पता है। आज आप बुला रहे, हमारे प्रवीण जी जो कथा जजमान है, इतने श्रद्धा पूर्वक इतना बड़ा पंडाल लगाया, रुकने की व्यवस्था की, पूरी व्यवस्था देख रहे, घर घर जाकर के पीले चावल बांटे, उनके पूरे परिवार ने सेवा की, बहुत अद्भुत व्यवस्था की। भैया आज तो लाखों लोग आ गए, पर हमारे जीवन में हमें पता है हमने क्या क्या भोगा। हमारा गांव का सरपंच भी हमें बैठने को नहीं पूछता था, हमारे गांव का सरपंच भी हमें कुर्सी नहीं देता था। आज तो प्रधानमंत्री आ रहे बागेश्वर धाम पर, राष्ट्रपति जी आ रहे, देश का कोई भी विषय होता है पूछा जाता है। भैया ये हमारी कृपा नहीं है, ये बालाजी की कृपा है। ये बात हम इसलिए बताना चाह रहे। शिव प्रताप तुमने पूछा कठिनाइयां क्यों आती, सबके जीवन में आती हैं और भोगना पड़ता है। कठिनाइयां तो आएंगी, बिना चोट खाए आप महान नहीं बन सकते हो। यदि आपको महान बनने का शौक है ना, कठिनाइयों को झेलो और मुस्कुराओ। उसके बाद एक और प्लस पॉइंट, दिक्कतें आएंगी और तुम मुस्कुराओ। मतलब सीधी सी बात है, आदमी बेइज्जती करे और तुम हंसो, इतने कमीने बनो। हाँ सच बोल रहे हैं भैया, जिंदगी सरल थोड़ी है, बड़ी कठिन है जिंदगी भैया, बहुत कठिन। हमको ही देख लो, हमारे नाम से कई फेक वीडियो बना करके रोज हमको 500 किलोग्राम में गालियां दी जाती। इसके बावजूद आज हमने किसी के बाप के बैल छोड़ रखे का, किसी के बाप के बैलवा छोड़ लेगा, किसी के बाप के बैला नहीं छोड़े। हमें जो मिलता है कन्यादान कर देते हैं, कन्या विवाह कर देते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, मंदिर की जगह अस्पताल, फिर भी गाली खा रहे हैं। किसी के कक्का का हमने ले रखा क्या, लेकिन इसके बाद भी हंस रहे कि सेम टू यू बेटा। ये बात बताकर हम तुमको अपनी महिमा नहीं बताना चाह रहे, ये बात बताकर हम कहना चाह रहे बिना चोट खाए